हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री MCQs करने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरा चैप्टर पहले ख़त्म करा रखा है। उसमें सारे फार्मूले और लास्ट वाली एक्सरसाइज के स्पेशली जो टेक्निक्स जिससे हम प्रूफ करेंगे, सोचने का एक तरीका, ठीक है, तो वो मैंने बताया हुआ है। आप एक बार MCQs करने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में किन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को मालूम है थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े फॉर्मूले यूज होते हैं और थोड़ा सा सोचना होता है हमें, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरे एंड तक। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट्स हैं और जो सोचने का तरीका है वो मैं इसमें बता सकूं। ठीक है जी, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले लर्न कर लेना, कॉन्फिडेंट हो जाओगे और समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है जी, देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 डॉट 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 cos 89, cos 90 इज। आपको पता है ये एक ऐसी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये सारे अगर इंटू में हैं, आपको पता है cos 90 भी इंटू में लिखा हुआ है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एक बात बताओ, सारे इंटू में अगर हैं, cos 90 की वैल्यू 0 है तो सारा फंक्शन क्या हो गया? 0। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है इफ x tan 45 sin 30 इक्वल टू दिस देन x। वैल्यू ध्यान से लगाते जाओ, x की वैल्यू निकल जाएगी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू cos 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? √3/2 इंटू में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बस यहाँ पे 1/2 बच गया, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, दैट इज 1। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है जी, सपोज इन क्वेश्चंस के अंदर अगर स्क्वायर लगा होता, जैसे cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का मतलब क्या हुआ भाई? cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कैसे बताएंगे? cos 30 की वैल्यू ये लगाया और स्क्वायर का मतलब वैल्यू के ऊपर स्क्वायर कर दिया, 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर स्क्वायर वाला केस आता है और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो भी निकालना होता है आप ध्यान से कर देना, वैल्यू ठीक से लगाना बस। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन देखो, sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों एक बात देखो, sin थीटा, एक काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को ना दूसरी तरफ भेज देते हैं। दोस्तों मैंने पहले कहा है अगर फॉर्मूले लर्न हैं आप लोगों को तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा, थोड़े से फॉर्मूले लर्न कर लेना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हैं, तभी तो ये क्वेश्चंस में ये देखो फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले याद है, उसके बाद में ही करा रहा हूँ। ठीक, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है दोस्तों, चलो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं? साइन थीटा लगा सकते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा, तो एक काम करते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं? सेम वही साइन थीटा, और ये लगा है स्क्वायर, ये हो गया। अब ये पूरा देख सकते हैं आप, हमारे क्वेश्चन में था ना ये पूरा, देखो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा। ये भी किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है जी, 4 देखते हैं। 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या? ये किसके बराबर है? ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। अगर यहाँ से हम 5 कॉमन लें, 5 कॉमन ले लें तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 है। ठीक है जी, एक बात बताओ, इसकी जगह हम 1 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? ये आगे पीछे हो जाएंगे, है ना, ऐसे करके।
ठीक है जी, +1। अब देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं, -5, भाई इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1 और प्लस में 1 है, तो -5 + 1 दैट इज -4, आंसर हो गया। ठीक है जी, तो फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक बार ये कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। देखते हैं, लिखा है sec A + tan A = x है, तो हमें बतानी है tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, चलिए जी कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपको पता है इसमें sec स्क्वायर A - tan स्क्वायर A की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है जी, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस कर सकते हैं, मतलब a² - b² का फॉर्मूला, एक बार माइनस कर दिया a - b और एक बार a + b हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि sec A - tan A, इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट मान लेते हैं, तो sec A - tan A, ये x को इधर भेज दो ऐसे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है जी, अब दोनों इक्वेशन को आप कॉपी करें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, एलिमिनेशन मेथड सबको आता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में अब करना क्या है भाई, हमें निकालना है tan A। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ही इसको कैंसिल कर दूं, tan कैंसिल हो जाए, तो पहले वैल्यू sec की आएगी और फिर sec की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो tan आ जाएगा। एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो एक्स्ट्रा, साइन चेंज कर दो ना, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें जो निकालना है वो आ जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है ना, tan 2 tan A, ठीक है, ये आ गया x - 1/x। ठीक है जी, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x² - 1/x, तो tan A, ये जो 2 है वो इसके अपॉन में भेज दो, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है जी, समझ में आ गया दोस्तों, ये sec था, ये हमारा माइनस का आ गया था, दूसरी इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, दोनों को हमने सॉल्व किया, साइन चेंज कर दिया। अब साइन चेंज करने का मतलब ये कैंसिल हो गया, जो हमें निकालना है वो आ जाएगा, tan 2 tan A, दिस माइनस दिस, एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, ये 2 यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में, यानी ये ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लो एक बार फटाफट इसको, मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार, 1 - cos A sin A इज इक्वल टू, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सोचना होगा क्योंकि ये लास्ट वाली एक्सरसाइज से है ना, थोड़ा सोचो। अच्छा, आप देख रहे हो ऊपर साइन और कॉस सिंगल है, यहाँ पे 1 - cos है। ऐसे क्वेश्चन को ना दोस्तों हमेशा रैशनलाइज के बारे में सोचना, रैशनलाइज यानी साइन को चेंज करके या तो न्यूमरेटर का रैशनलाइज कर दें या डेनोमिनेटर का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे 1 - cos 1 + cos, अगर हम इसका न्यूमरेटर का रैशनलाइज करें तो आप देख सकते हैं इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे हमारा प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये तो कभी आंसर में हो नहीं सकते, दिमाग लगा लो, नीचे 1 - cos है, हमारा 1 + cos है, तो इनमें से कोई एक आंसर आने वाला है। हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो दोनों जगह प्लस, a - b a + b, फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है जी, और नीचे साइन मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, अब 1 - cos² किसके बराबर होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो और लिख दो, ये हमारा आ गया 1 + cos। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, sin A/1 + cos A। बस आप ऑप्शन देख लें, ये आ गया। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लो एक बार। 1 देखो जी, इफ 5 tan θ - 4 = 0 देन द वैल्यू ऑफ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, आप लोगों ने एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि हम पहले
टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4, तो टेन थीटा इक्वल टू 4/5 है ना। तो टेन हमारे क्या होता है PBP/HHB, यानी टेन जो होता है हमारा P/B होता है ना। इससे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब टाइम आ गया थोड़ा सा दिमाग लगाने का। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बनेंगे आप लोग, और थोड़ा एक्स्ट्रा सोचेंगे भी। देखो ये सब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 4/5। आपको करना क्या है भाई, हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पूरे फंक्शन को 10 बना दो। तो 10 बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे यहाँ पे साइन है, तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10। और ऐसे क्वेश्चनों की पहचान दोस्तों ये होगी कि इसमें ना साइन और कॉस ही चल रहे होंगे, क्योंकि कॉस से डिवाइड करेंगे तो एक तो 10 बन जाएगा और दूसरा फ्री हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट हमारा फ्री हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की यही पहचान होती है, ठीक है। ये नहीं है कि हम जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक 10 में बन रहा है, दूसरा कॉसेक में बन जाए, या कोई ऐसा फंक्शन बन जाए कि हमें दिक्कत हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप। वो जो लिखा है ना, ये फंक्शन जो लिखा है ये वाला, इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, यानी सबके नीचे हम लगा रहे हैं कॉस थीटा। ध्यान से देखना, 5 टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया -4। इस कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अपॉन नीचे भी वही आ जाएगा, आप देख सकते हैं 5 टेन थीटा प्लस में 4। अब कितना इजी हो गया, देखो एक ही वैल्यू है लगाने के लिए बस, है ना। 5 इंटू टेन थीटा की वैल्यू 4/5 -4, ऐसे 5 4/5 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं 4 - 4 बच गया, नीचे 4 + 4 बच गया। आपको मालूम होगा 0/8, तो 0 जब डेनोमीटर में होता है तो पूरा रिजल्ट 0 होता है। ये हमारा ये अच्छा सॉरी ये ऑप्शन था, ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब जैसे देखो एक और आ गया 16 cot x = 12 है, तो cot x की पहले वैल्यू बता दो, कितना होगा 12/16। अब थोड़ा दिमाग लगा लो। अब हमें इसको कॉट बनाना है, तो कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, साइन है, साइन अपॉन मतलब कॉस है, कॉस अपॉन अगर साइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी सारा का सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, ठीक है। तो जो मैं समझाना चाह रहा था दोनों में समझ में आ गया ना आप लोगों को। जो वैल्यू दे रखी है cot x या tan x, तो पूरे फंक्शन को वही बनाने की कोशिश करना। और ये बनाने के लिए या तो आप साइन से डिवाइड करेंगे पूरे फंक्शन को, या कॉस से, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन से, यानी सबके नीचे हम साइन लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, साइन अपॉन साइन 1, कॉस अपॉन साइन cot x, ठीक है जी। ऐसे नीचे भी वही आ जाएगा 1 + cot x हो गया, बस वैल्यू लगा दो। cot x की वैल्यू दिख रही है 12/16, 1 + 12/16, तो एलसीएम ले लो एक बार। तो 16 - 12 अपॉन 16 अपॉन 16 + 12 / 16, ये 4 फंक्शन हो जाते हैं। तो पता है ना क्या करते हैं, 16 - 12 4/16, नीचे कितना हो गया 28/16। तो उल्टा जब करेंगे ना इसको, तो रेसिप अगर ऊपर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कट गया, 7 आ गया, तो 1/7, 1/7 इसका हो गया आंसर, ठीक है जी। चलो एक बार कॉपी करो, देखते हैं। लिखा हुआ है थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan² θ = 8/7। तीसरी वैल्यू बिल्कुल नहीं निकालनी दोस्तों, बस दिमाग लगाना है, सोचना है बस, ठीक है। ये हमारे पास है, तो एक काम करते हैं, दिख रहा है आपको a + b a - b, a + b a - b, a² - b², करेक्ट है जी। और नीचे a + b a - b, a² - b², ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मालूम होगा 1 - sin² θ किसके बराबर होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना, ये होता है cos² θ के बराबर, ठीक। और अपॉन ये होता है sin² θ के बराबर,
ठीक है। अब आपको ये भी मालूम होगा कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है और स्क्वायर थीटा अपनी जगह। अब भाई वैल्यू हमें टेन थीटा की दे रखी है, टेन स्क्वायर थीटा की दे रखी है, आंसर हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। तो कॉट की अगर वैल्यू बतानी है तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है जी, ये आंसर हो गया। ऐसे ही टेन थीटा, एक काम करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है ना, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कुछ भी हम डिवाइड करेंगे तो ये बन नहीं रहा, है ना। एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 1 प्लस का दूसरी तरफ भेज दो, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है ना यहाँ पे, वेरी इजी। अब एक काम करो, कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, सेम वही 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे भी सेम ऐसे कर दो, है ना। अब tan स्क्वायर थीटा की जगह 2 लगा सकते हैं, -1 cot स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 कर दो, वेरी इजी। नीचे भी सेम ऐसे 2 - 1 + 1/2, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 2 + 3/2। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे, क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 - 3/2, 2 × 2 = 4 + 3/2। अब इसको कैसे करते हैं, 1/2 रेसिप्रोकल कर दो, 2/7 दैट इज कैंसल, तो 1/7 आ गया, ठीक है जी। चलो कॉपी करो। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा, तो 2 tan 30 की वैल्यू, ठीक है जी, 1 + tan स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर कर दो। बस अब ध्यान से सॉल्व कर दो दोस्तों, इसको क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, एलसीएम ले लो, तो 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 / 3, क्या आ जाएगा, 2/√3 4/√3, है ना। तो अब आपको पता है जब ये 4 फंक्शन आ जाते हैं तो इनटू करते हैं तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2√3। आपको ये भी मालूम है कि नीचे रूट जब होता है तो उसका रेशनलाइज करते हैं, है ना। 3√3/2 इंटू में √3 करेक्ट, कैंसिल, √3/2, तो √3/2 इसमें किसकी वैल्यू होती है आप चेक करें, हो गया 12 है। sin 2a = 2 sin a is 2, इसने बोल रखा है कि ये ट्रू है, तो a की वैल्यू क्या है, बारी बारी करके इनको यहाँ पुट करो और देखो वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो 0 लगाया, sin 2 × 0 = 2 sin × 0, ठीक है। तो ये तो पूरा साइन 0 हो गया, है ना। 2 × में sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और sin 0 की वैल्यू 0, ये लो हो गया पहला प्रूफ, मेरे ख्याल से यही आंसर हो गया। बाकी आप कुछ भी पुट करेंगे, जैसे 30 पुट करो तो sin 60 हो गया, और यहाँ sin 30, तो sin 60 sin 30 की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, आप चेक कर लेना किसी पे भी बराबर नहीं होगा ये, ठीक है। चलो जी 13 देखते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू 2/3 है, देन 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा -7। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर यहाँ cos थीटा है, कोशिश ये रहेगी कि इन सब को आप किस में चेंज कर दो, cos थीटा में चेंज कर दो, ठीक है। जैसे 2 sec स्क्वायर, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देना, sec में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है ना। ये जो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो, sec स्क्वायर थीटा -1 और माइनस में 7, वेरी इजी। 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसके साथ वो एडजस्ट हो जाए, है ना, कम सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 2 ये 4 हो गया, है ना, और ये हो गया -9, ठीक। तो 4, भाई cos थीटा की वैल्यू है ये, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4/9, वो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, लेकिन यहाँ sec स्क्वायर है, तो 4/9 का रेसिप्रोकल 9/4 यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है, ये कैंसिल, तो 9 - 9 कितना आ गया, 0, आंसर, ठीक है जी। कॉपी करो इसको पहले, tan थीटा = cos स्क्वायर - sin स्क्वायर,
अच्छा, हम इसके अंदर तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो ये फंक्शन बन जाए, है ना, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, तभी तो डिवाइड करेंगे, तभी तो कॉस थीटा का फर्क खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ कॉस थीटा से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ा सा सोचना होगा। एक काम करते हैं, हमें पता है एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 9/16, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 + 9/16, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 25/16 हो गया, ठीक है। ऐसे ही रहने दें आप। सेक में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इस पूरे फंक्शन को हम सेक में ला सकते हैं। सेक ये कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर। एक काम करो ना, पहले इसको ऐसे ही रहने दो। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस लिख सकते हैं, माइनस एंटर करो, कॉस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बस 2। यहाँ पे सेक की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करके यूज कर लो ऐसे, है ना। कितना हो गया 32/25 माइनस 1, एलसीएम ले लो। आंसर कॉपी करो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए? अगर एंगल ए 0 और 90 के बराबर या इनके बीच में हो। दोस्तों आप लोग क्या देखते हो एंगल में जब हम बात करते हैं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये देखते हैं भाई, होता है ना 0, 30, 45, 60, 90, है ना। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 0 होगी। कुछ भी कर लें आप, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन आप निकाल लें तो मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है। ये रहा 0, याद रखना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं खुश होकर ये मत लगा देना कि भाई ठीक है -1 तो 0 से छोटा होता है, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नहीं, इसके अंदर भी तो माइनस होना चाहिए ना, ठीक है जी। चलिए 16, इफ इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 है। आपको पता है ट्राइंगल में A + B + C इक्वल टू क्या होता है? 180 होता है। भाई C की जगह इसने दे रखा है 90, हो गया 90। तो इसने पूछा है आपसे कि साइन A + B क्या होगा? साइन A + B यानी साइन 90, यही तो होगा साइन 90, है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अभी लिखा था ना, ये लिखा है साइन, ये पहला होता है ना साइन की वैल्यू 1 होगा। कॉपी कर लो एक बार। 17 देखते हैं जी। साइन A - cos A इक्वल टू 1, साइन पावर 4A + cos पावर 4A किसके बराबर होगा? ओके, काम करते हैं, कॉस दूसरी तरफ भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस को ले आओ इसके अपॉन में, इक्वल टू कर दो 1, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10A, ठीक है 1। अब सोचना ये होता है कि 10 में 1 किस पर होता है? 10 में 1 किस पर होता है? 10 45 डिग्री पे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब उसमें कर दो पुट, साइन पावर 4A + cos पावर 4A, इजी। साइन पावर 4 45, cos पावर 4 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, पावर 4 लगी है तो पावर 4 कर देते हैं, है ना। ऐसे ही 1/√2 इसकी वैल्यू भी होती है पावर 4। तो √2 को 4 बार ओपन करेंगे तो √2 और इंटू √2 मालूम होगा, इसको 2 और इसको मिला के 2 यानी 4, है ना। एलसीएम ले लो, 4 1 + 1 तो 2/4 यानी 1/2, और ये आंसर, ठीक है जी। चलो 18 देखते हैं। 10A की वैल्यू किसके बराबर होगी?
इसमें से। चलो एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a, करेक्ट है जी। अच्छा, sin a और cos a की वैल्यू क्या होती है भाई, आपको मालूम है cos स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। देख लो, ये हो गया, ठीक है जी, कॉपी कर लो। 19 क्वेश्चन, साइन प्लस कॉसेक इक्वल टू 2, फिर हमें वैल्यू बतानी है पावर 20 और पावर 19, है ना। चलो एक काम करते हैं, साइन ए, ये जो कॉसेक है, कॉसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए इक्वल टू 2, एलसीएम लेना एक बार, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 साइन ए, इसको उठा के इधर लिया उसके पास, इक्वल टू क्या हो गया, 0। आप ये देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। स्क्वायर को जब 0 के पास भेजेंगे वो भी 0 हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। अगर साइन की वैल्यू 1 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी भाई, इस 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, साइन की पावर 19x, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 को कितनी बार भी खोलते हैं आता 1 ही है ना। कितना आ जाएगा, तो खत्म क्वेश्चन, है ना जी, कॉपी कर लो। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए इक्वल टू 1/2, कॉस बी इक्वल टू 1/2, देन ए प्लस बी व्हाट इज। ओके, साइन में 1/2 देखो किस पर होता है, सोचना वही है, साइन में 1/2, यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन में 1/2 किस पर होता है, तो साइन होता है 30 पे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 30, वेरी इजी। कॉस बी हमारे पास 1/2 है, तो कॉस में 1/2 किस पे होता है, कॉस 60 पे होता है, ठीक है जी। तो कॉस से कॉस कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई 60, देन व्हाट इज ए प्लस बी, 30 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 90। आप देख सकते हैं ये आंसर, ठीक है जी। 19 पे अच्छा ये मार्क नहीं किया। ओके, 21 देखते हैं, इफ √2 साइन दिस इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू, ओके, √2 साइन, इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ से √2 हटा दो, यहाँ से √2 जब आप हटाओगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, करेक्ट है जी। तो साइन में 1/√2 किस पर होता है देख लो, साइन 45 पे होता है, साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो प्लस का 45 उठा के इधर ले आओ, x दूसरी तरफ भेज दो, तो कितनी आ गई वैल्यू, 15, ये आंसर हो गया, ईजी है। चलो 22 देख लेते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec x। अच्छा, 1/cosec x किसके बराबर होता है, साइन x के। अभी हमने इससे पहले डिस्कशन किया था, मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, याद रहेगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। इसमें आप चेक करो कौन सा है, ये होगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर cos 40 प्लस a इक्वल टू साइन 30 है दोस्तों, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आपको पता है cos जब तक यहाँ से नहीं हटेगा हम a नहीं बता पाएंगे, तो अब cos में 1/2 किस पर होता है ये सोच लो, cos में 1/2 किस पर होता है, 60 पे, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, 40 प्लस a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 40 दूसरी तरफ भेज दो,
माइनस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आपका आंसर। ठीक है जी, कॉपी करें। 24 देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग ने ना वो वीडियो में जो प्रूफ करने वाले एक्सरसाइज है, स्पेशली वो 8.4 की बात कर रहा हूँ, वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसमें फॉर्मूले ही यूज होंगे और थोड़े से तरीके। जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है रैशनलाइज करना, नीचे वाले फंक्शन का साइन चेंज। ये तो शायद आंसर भी याद होगा आप लोग को, बुक का ही क्वेश्चन है ये। देखो ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला अगर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 प्लस में साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो अब दोनों के पर स्क्वायर हो गया तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर और ये कैंसिल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म आई हुई है, तो एक तरीका होता है हमारे पास कि कॉस थीटा को हम दोनों के नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, अब साफ साफ देख सकते हैं 1/cos किसके बराबर हो गया? सेक थीटा के, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा के, तो पहला आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए 25 देखते हैं। सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, ये किसके बराबर होगा? एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर a ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, है ना। तो क्या बच गया? माइनस सेक स्क्वायर 1, है ना। तो सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर -1, इसको उठा के इधर लाओगे, यानी सेक स्क्वायर a इस पूरे की जगह आ गया टेन स्क्वायर a। ठीक है जी, अब ऐसा कुछ आपको लाना है यहाँ पे, तो ये देखना पड़ेगा, ये इंटू में है ना, टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। दोस्तों इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, और आपको देखना पड़ेगा कि ये किसके बराबर आ रहा है, इसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सोचते हैं, देखो सब में 10 दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम सेक की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, करेक्ट है जी, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, जैसा कि मुझे प्लस में फंक्शन ये दिख रहा है, तो सी में काम करते हैं। देखो क्या लिखा है? 10 पावर 4 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए ना कॉमन ले लो आप वहाँ से। ठीक है, क्या बच गया? टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, तो टेन स्क्वायर ए बस आ गया। अब तो ये दिख रहा है किसकी जगह? सेक स्क्वायर ए की। देखो आगे नहीं बराबर, तो कहने का मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है जी, कॉपी कर लो फटाफट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26। x की वैल्यू a सेक थीटा, y की वैल्यू b टेन थीटा, देन वी हैव टू फाइंड आउट b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो जी, तो b स्क्वायर ऐसे लिखा, x स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर कर दो दोस्तों, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है जी। ये a स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर यानी b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलो इसमें से कॉमन ले लो, b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम होगा ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये वैल्यू होती है 1 के बराबर, है ना। तो इसका फाइनल आंसर आ गया b स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, 27 कर लेते हैं। देखो ये भी बुक का क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर अभी हमने देखा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉसेक की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसको अगर ऊपर लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 1। अच्छा क्या हो गया?
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। दोस्तों साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर के आंसर। ठीक है जी, कॉपी कर लो।